लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पति अपनी बोनाफाइडी, अपनी अच्छी इंटेंशन कैसे प्रूव करेगा। तो कुछ ऐसा कोर्ट को दिखाना होगा जिससे कि कोर्ट को यकीन हो जाए कि सारा का सारा कसूर पत्नी का है। और ये तब है जब मैं पत्नी के मेन एलिगेशन के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपने शुरू से ही कुछ स्टेप्स उठाने हैं जो कि लेटर स्टेज पर जाकर आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, अगर पति कोर्ट के सामने अपनी बोनाफाइडी प्रूव कर देता है, ये साबित कर देता है कि वो अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहता है, तो ये मानकर चलिए कि कोर्ट पत्नी का ना तो मेंटेनेंस लगा सकती है और ना ही इंटरिम मेंटेनेंस लगा सकती है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पति अपनी बोनाफाइडी, अपनी अच्छी इंटेंशन कैसे प्रूव करेगा। दोस्तों, वो कौन से स्टेप्स हैं, कौन से एविडेंस हैं जो कि पति को प्रूव करने होंगे, और अगर पति प्रूव नहीं भी करता है तो कुछ ऐसा कोर्ट को दिखाना होगा जिससे कि कोर्ट को यकीन हो जाए कि सारा का सारा कसूर पत्नी का है, पति की कोई भी गलती नहीं है, पत्नी जानबूझ करके पति से अलग रह रही है और अब मेंटेनेंस की मांग कर रही है जिसकी वो एंटाइटल्ड ही नहीं है। दोस्तों, ज्यादातर केसेस में पत्नी जब मेंटेनेंस का केस फाइल करती है तो उसमें पति पर तरह तरह के एलिगेशन लगा देती है। पत्नी न केवल पति पर बल्कि अन्य ससुराल वालों पर भी एलिगेशन लगा देती है कि उसे ससुराल में तंग किया जाता था, उस पर अत्याचार किया जाता था, घरेलू हिंसा की जाती थी, दहेज की डिमांड की जाती थी। इसके बाद वो ये भी मेंशन कर देती है कि उसे मार पीट करके ससुराल से बाहर निकाल दिया गया और उसे मजबूरी में अपने माता पिता के पास जाकर के रहना पड़ रहा है, जहां पर उसके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ऐसे में उसे पति से मेंटेनेंस दिलाया जाए और इस केस के दौरान पति से इंटरिम मेंटेनेंस भी दिलवाया जाए। दोस्तों, अब यहाँ पर जो मैं बोनाफाइडी प्रूव करने की बात कर रहा हूँ वो पत्नी के एलिगेशंस को लेकर के नहीं है, लेकिन फिर भी पति कुछ ऐसा कर सकता है जिससे कि पति अपनी बोनाफाइडी, अपनी इंटेंशन, अच्छी इंटेंशन कोर्ट के सामने रख सकता है। देखिए, इसके लिए पति को शुरू से ही कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। देखिए, वो क्या प्लानिंग है, कैसे पति ने करनी है, इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि पति को शुरू से ही प्लानिंग करनी पड़ेगी और उस प्लानिंग के तहत पति को कुछ स्टेप्स लेने होंगे जो मैं अब आपको बताऊंगा। देखिए, जैसे ही पत्नी घर छोड़कर चली जाती है तो पति ने हाथ पे हाथ धरकर नहीं बैठना है। पति ने अपनी पूरी कोशिश करनी है कि पत्नी को वापस बुलाया जाए। ऐसे में पति पत्नी से या उसके परिवार वालों से बात कर सकता है या दोनों परिवार पंचायत भी कर सकते हैं। इसके बावजूद अगर पत्नी वापस नहीं आती है तो पत्नी को वापस बुलाने के लिए कानून का सहारा लेना चाहिए और हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 9 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स का केस फाइल करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि पत्नी सेक्शन 9 के केस में आती ही नहीं है, अपीयर ही नहीं होती है, तो नेचुरल है कि सेक्शन 9 का केस पति के पक्ष में किया जाएगा और पत्नी को पति के पास वापस आने के आदेश दिए जाएंगे। दोस्तों, इसके बाद बहुत सारे पति ऐसा सोचते हैं कि उनके हाथ में केस आ गया है, वो केस जीत गए हैं, तो आगे उन्हें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसके बाद भी पति को कुछ स्टेप्स उठाने होंगे। दोस्तों, इसके बाद पति को सेक्शन 9 का केस जो कि उसके हक में हुआ है उसकी एग्जीक्यूशन फाइल करनी है, ताकि कोर्ट के ऑर्डर से पत्नी को फिर से डायरेक्शन दी जाए कि पत्नी सेक्शन 9 के ऑर्डर की कंप्लायंस करे और पति के पास वापस आए। इसके बाद भी अगर पत्नी वापस नहीं आती है तो आपने एक दो स्टेप्स और उठाने हैं, लेकिन वो स्टेप्स उस समय उठाने हैं जब पत्नी के द्वारा आपके ऊपर केस किया जाएगा, मेंटेनेंस का केस किया जाएगा। दोस्तों, जैसे ही पत्नी आप पर मेंटेनेंस का केस फाइल करती है तो आपने कोर्ट में अपीयर होना है और अपना पक्ष रखना है कि आप अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहते हैं और इसके लिए आपने अपनी पूरी कोशिश करी है। इन सब के बावजूद आपने कोर्ट को ये कहना है कि आप मीडिएशन के लिए तैयार हैं। आप चाहते हैं कि आप और पत्नी बात करें, जो भी इश्यूज़ हैं उन्हें सॉर्ट आउट करने की कोशिश करना चाहते हैं, उन्हें सुलझाना चाहते हैं, और आप आज भी अपनी पत्नी को अपने साथ रखना चाहते हैं
उसे घर वापस लेकर जाना चाहते हैं। अगर पत्नी समझदार है तो पत्नी वहीं पर आपके साथ चल पड़ेगी, लेकिन ज्यादातर केसेस में ऐसा नहीं होता। पत्नी मीडिएशन में या तो आने से मना कर देती है, या मीडिएशन में आने के बावजूद पत्नी का रवैया यही होता है कि उसने पति के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करना है, पति के घर वापस नहीं जाना है। दोस्तों, अगर पति इतना कुछ कर लेता है तो ये काफ़ी है, और इसी से ही पति कोर्ट में अपनी बोनाफाइडी, अपनी अच्छी इंटेंशन को प्रूव कर सकता है और पत्नी के मेंटेनेंस को या पत्नी के इंटरिम मेंटेनेंस को खत्म करवा सकता है। और ये तब है जब मैं पत्नी के मेन एलिगेशन के बारे में कोई भी बात नहीं कर रहा हूँ। दोस्तों, इन्हीं फैक्ट्स के आधार पर मैं आपको एक जजमेंट भी बताना चाहूँगा, जिसमें कि कुछ इसी तरह से पति ने अपनी पत्नी के मेंटेनेंस को खत्म करवाया। दोस्तों, इस केस में पत्नी के द्वारा अपने पति के अगेंस्ट सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत मेंटेनेंस का केस फाइल किया गया। पत्नी के द्वारा आरोप लगाए गए कि पति के द्वारा उस पर अत्याचार किया गया, उसे टॉर्चर किया गया, और अंत में पति ने और उसके बाकी परिवार वालों ने उसे ससुराल से बाहर निकाल दिया। मजबूरी में उसे अपने माता पिता के पास रहना पड़ रहा है, जहां पर उसके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। इसलिए उसने सेक्शन 125 के केस में पति से मेंटेनेंस की मांग करी। दोस्तों, पति ने अपनी बोनाफाइडी प्रूव करने के लिए कोर्ट में सेक्शन 9 की डिक्री, जो कि पति के हक में थी, उसे सबमिट किया। पति ने सेक्शन 9 की डिक्री के बाद उसकी एग्जीक्यूशन भी डाली थी, तो उस डॉक्यूमेंट को भी सबमिट किया और कोर्ट को एक बात कही कि वो आज भी अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता है, और वो चाहता है कि पति पत्नी की काउंसलिंग हो, मीडिएशन हो, ताकि वो दोनों फिर से एक हो जाएं और एक साथ रहें। दोस्तों, यहाँ पर पत्नी ने साफ मना कर दिया कि वो किसी भी तरह की काउंसलिंग नहीं चाहती है, और ना ही मीडिएशन करना चाहती है, ना ही पति के साथ रहना चाहती है। पत्नी की एक गलती और भी थी कि पत्नी ने पति की सेक्शन 9 की डिक्री को कहीं भी चैलेंज नहीं किया था। दोस्तों, जब ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा तो हाईकोर्ट का इस केस में यही कहना था कि पति ने इस केस में अपनी बोनाफाइडी, अपनी अच्छी इंटेंशन प्रूव कर दी है, जिससे पता लगता है कि पति वाकई में अपनी पत्नी को वापस बुलाना चाहता था, उसे अपने साथ रखना चाहता था। लेकिन पत्नी के रवैये से ये पता लगता है कि सारा का सारा कसूर पत्नी का है। पत्नी ही वापस नहीं आना चाहती, और ना ही पत्नी के द्वारा किसी तरह का कोई एफर्ट किया गया वापस आने का। दोस्तों, इन सब में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह थी कि पत्नी के द्वारा जो एलिगेशन लगाए गए थे, उसके बेसिस पर पत्नी का मेंटेनेंस को रिजेक्ट नहीं करवाया गया, बल्कि इस बेसिस पर कराया गया कि पति ने पत्नी को वापस बुलाने के लिए पूरे एफर्ट किए थे और जेन्युइन एफर्ट किए थे। पति ने वापस बुलाने के लिए सेक्शन 9 का केस डाला था, सेक्शन 9 की एग्जीक्यूशन डाली थी। उसके बाद मेंटेनेंस केस में पत्नी को वापस लाने के लिए फिर से दोबारा अपनी पूरी कोशिश करी, केस को मीडिएशन में लगाने की कोशिश करी, आपस में बातचीत करके मैटर को सुलझाने की कोशिश करी। तो केवल इन सब चीजों के कारण इस केस में हाई कोर्ट ने पति के हक में फैसला सुनाया और पत्नी के इंटरिम मेंटेनेंस को खत्म कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। तो दोस्तों, ये जरूरी नहीं है कि पत्नी जो एलिगेशन लगा रही है केवल आपने उन्हीं पर ही ध्यान देना है। यदि आपका मन बिल्कुल साफ है, आपने कुछ भी गलत नहीं किया है, तो आपने शुरू से ही कुछ स्टेप्स उठाने हैं जो कि लेटर स्टेज पर जाकर आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, जिससे न केवल आप पत्नी को कोर्ट में गलत साबित कर सकते हैं, बल्कि पत्नी के मेंटेनेंस को भी खत्म करवा सकते हैं। दोस्तों, इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाकर के आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बार मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।